बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं मज़ीद आपको लोशो बर्थ चार्ट के बारे में बताऊँगा कि इसमें ये जो चार्ट बनता है लोशो बर्थ चार्ट, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, मोहम्मद वसीम खोखर नाम है इनका, और ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान से ये सोहावा से बिलोंग करते हैं। सोहावा जेलम के नज़दीक एक छोटा सा शहर है। जेलम और गुजरखान के मिड में है सोहावा। तो ये इनका आबाई गांव है, सिटी है, छोटा सा टाउन है सोहावा। तो ये सोहावा के रहने वाले हैं और ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/5/1977 है। तो इनका जो ड्राइवर है वो 5, आपको बता चुका हूँ कि ड्राइवर कैसे निकालते हैं, डेट से ड्राइवर निकलता है, ये 5 निकल आया। और जो कंडक्टर होता है ये सारी डेट को, मंथ को और ईयर को, टोटल को ऐड करना होता है, जमा करना होता है। तो ये 34 आया और 34 को जमा किया तो ये 7 आया। कुआ एंजल जो होता है वो अगर मेल हो तो -11 ईयर में से निकालते हैं। तो इसको आप जमा कर लें, ये 24 बना और -11 किया तो ये 5 बचा। अब हमने जब इनका लोशो बर्थ चार्ट मुकम्मल किया तो ये 5 इनके लोशो में 4 दफ़ा आ गया, 7 3 दफ़ा है, 1 जो है 1 जो है वो 1 दफ़ा है। जब हम इनके लोशो की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब इनका नंबर 2 भी मिस है, 4 भी मिस है, 3 भी मिस है, 8 भी मिस है और 6 भी मिस है इनका। तो सबसे पहले तो इनके मिसिंग नंबर्स का देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी पर उसके क्या अच्छे या बुरे असरात आए हैं। तो जब नंबर 2 मून का होता है, मून मोहब्बत, प्यार, जो इंसान की खूबसूरत ख्वाहिशें होती हैं, इंसान के अंदर जो ख्वाब होते हैं, ये उनका होता है। तो 2 इनका मिस हो गया तो ज़िंदगी में बहुत सारे इनके ख्वाब टूटेंगे और बहुत कुछ ज़िंदगी में इनको खोना पड़ेगा। इनके बाज़ दफ़ा ये लोग बात ठीक तरीके से नहीं कर पाते, एतमाद से नहीं कर पाते, बहुत सारी बातें अपने दिल में रखते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें इनकी अधूरी रह जाती हैं। बचपन भी काफ़ी स्ट्रगल में गुज़रता है, ज़िंदगी में मायूसी और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा बड़े गलत डिसीजन भी लेते हैं। उन गलत डिसीजन की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। शादी में प्रॉब्लम आती है और ऐसे लोगों की आम तौर पर, ये ऐसे लोग जिनका 2 मिस होता है, 1 या 2 शादियां ज़रूर करते हैं। तो शादी में इनको ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस चीज़ का इनके चांस है कि इनकी शादी जो है वो टूट जाएगी। और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर तन्हाई बहुत ज़्यादा आ जाती है और तन्हाई, डिप्रेशन, मायूसी और बहुत सारी जो है ना वो ज़िंदगी में बदकिस्मतियाँ, बैड लक्स इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं जब इंसान की ज़िंदगी में 2 मिस हो जाता है। और इनकी अगर आप लोशो पे गौर करेंगे तो 4 भी मिस है। तो कोई भी काम प्लान से नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, काफ़ी कामों में ये लापरवाही कर जाएंगे और ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, अपनी ज़िंदगी की कोई ठीक से रूटीन नहीं बना पाएंगे। बाकी विल पावर की कमी आ जाती है, सेल्फ़ कंट्रोल कम हो जाता है, दिल की बात ज़्यादा मानते हैं और दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर बैठते हैं। नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचने की वजह से बाज़ दफ़ा ये अपना बड़ा नुकसान करते हैं। जो भी इनकी जमा पूंजी होती है, रुपया पैसा होता है, इनके गलत फ़ैसलों की वजह से, या कुछ लोग इनको ऐसे मिलते हैं जिन पर ये बड़ा भरोसा करते हैं, तो दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेने की वजह से भी इनका रुपया पैसा ज़ाया होता है। कुछ दूसरों पर भरोसा, ट्रस्ट करने की वजह से अपना रुपया पैसा ये ज़ाया कर देते हैं और कुछ इनकी अपनी ज़ाती गलतियाँ भी होती हैं जिनकी वजह से ये ज़िंदगी में रुपये पैसे का भी नुकसान करते हैं। हेल्थ के इशू इनको बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, साबी तनाव रहता है, जैसे लकवा, फालज, इस तरह की बीमारियां शदीद टेंशन की वजह से इनको होने का बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा होता है। और
इनको जो है ना वो फालज का अटैक भी हुआ है, क्योंकि जब आपका 2 मिस हो जाता है, 4 मिस होता है, आपका 3 भी मिस होता है, 8 भी मिस होता है, 6 भी मिस होता है, तो वो टेंशन चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम नहीं आती, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम मिलते हैं, आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, आपको जिस जिस रिश्ते पे आप भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, आप पर आपको हर तरफ से नाकामी मिलती है, आपको मुखलिस रिश्ते नहीं मिलते, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना तनाव बढ़ जाता है कि आपको फालज का ख़तरा होता है, आप फालज हो जाता है आपको। और इनको भी फालज हुआ है, अटैक हुआ है इनको, और ये किसी हद तक थोड़े बहुत अब ये हार्ट पेशेंट भी हैं, दिल पे भी अब इनका दिल भी कमज़ोर हो चुका है काफ़ी। इतनी इन्होंने तकलीफ़ें, इतने इन्होंने दुख टेंशनें बर्दाश्त की हैं ज़िंदगी में। इनका देखिए लोशो इतना एक्यूरेट बताता है इंसान की ज़िंदगी के बारे में कि कोई भी इंसान जो होता है वो, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा करना होता है, वो बाकायदा अल्लाह ताला उसको उस वक्त पैदा करता है जैसे उसकी किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी होती है। जो उसके प्लैनेट होते हैं, जो उसका जन्म कुंडली बनती है, जैसे मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया है, तो ये सारे अलूम अल्लाह ताला के तो पास हैं, अल्लाह ताला के पास तो सारे अलूम हैं। तो इन अलूम की रोशनी में इस बंदे की ज़िंदगी तय की जाती है कि इसकी ज़िंदगी में क्या क्या दुख, क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या कामयाबियाँ इसको मिलनी हैं। तो इसलिए ना हाथ की लाइनें झूठ बोलती हैं, ना जन्म कुंडली जो इंडियन लोग बनाते हैं 12 खानों वाली वो झूठ बोलती है, और ना ये 9 खानों वाला लोशो बर्थ चार्ट झूठ बोलता है। 3 अलग अलग लूम हैं इल्मे नजूम के, और तीनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जनाब हाथ की लाइनों का इल्म सच्चा होता है या झूठा होता है, या ये जो जन्म कुंडली बनती है, या ये जो सितारों का इल्म है, इस पर किस हद तक एतमाद किया जा सकता है। जनाब 100% ये इल्म अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ताला इन सितारों की रोशनी में ही टाइम, वक्त, दिन अल्लाह ताला तय करके इंसान को उसी दिन पैदा करता है जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है उसके नसीब के मुताबिक। आप देखिए इनके नसीब में इनका लिखा हुआ था 5/5/1977। तो ये वो टाइम था जिस वक्त इनके कुछ स्टार्स की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर थी। मून इनका मिस हो गया, राहु इनका मिस हो गया, जुपिटर इनका मिस हो गया, सैटर्न इनका मिस हो गया, वीनस इनका मिस हो गया। तो जो 5 बड़े प्लैनेट थे जिन्होंने इनकी ज़िंदगियों में रंग भरने थे, रंगीनियाँ भरनी थी, इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसमें खुशियाँ आनी थी, इनकी हेल्थ बड़ी अच्छी होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूके में पैदा होने के बावजूद हम ये समझते हैं कि जनाब यूके में हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हमारी ज़िंदगी में, पता नहीं हम जन्नत हासिल कर लेंगे और शायद दुनिया का कोई गम हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। जो यूके में मौजूद है उनके अपने दुख है, बल्कि वो पाकिस्तान वालों से ज़्यादा दुखी हैं। अगर आप उनके कभी अंदर खोल के देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और मायूसी का शिकार है। हर इंसान अपने अपने दुखों और अपने अपने गमों में जकड़ा हुआ है इस वक्त। तो इनके साथ भी यही सूरत हाल पेश आई है कि ये डेट जो थी, इस डेट में जो कुछ अल्लाह ताला ने इनकी प्लेनेट की पोजीशन रखी थी, जो भी इनका जायचा बनना था, इन्होंने इसी दिन ही पैदा होना था। और जो जो इन्होंने कामयाबियाँ और खुशियाँ ज़िंदगी में देखनी थी वो भी अल्लाह ताला ने इनको दी हैं, और जो दुख, जो इम्तिहान इनके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखे हुए थे वो इनको मिल के रहने थे। और ये अल्लाह ताला ने एक प्लान के तहत इंसान को ठीक उसी टाइम पैदा करना होता है जो उसके सितारों की पोजीशन होती है। उसमें इंसान को खुशियां भी मिलती हैं, कामयाबियां भी मिलती हैं। ये सितारे इंसान की ज़िंदगी को नहीं बदल रहे होते, ना किस्मत को बदल रहे होते हैं। याद रखें इनकी तरतीब, सितारों का मालिक भी अल्लाह ताला ही है, इन सियारों का मालिक भी अल्लाह ताला ही है। जुपिटर का, सूरज का, चांद का, सब सितारे अल्लाह ने ही पैदा किए हुए हैं। इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया हुआ है। तो ये एक मैथमेटिकली असूल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि जिस इंसान को जिस डेट, जिस मंथ को पैदा करेगा, फिर उसका जो जायचा बनेगा वो अल्लाह ताला के इल्म में तो पहले ही होता है ना।
तो फिर इंसान की ज़िंदगी में जो दुख जो तकलीफ़ें इंसान को मिलनी होती हैं वो उसके जायचे में मौजूद होती हैं। अब ये कहना कि सैटर्न उसकी ज़िंदगी में ये कर रहा है या फलां ये कर रहा है, तो भाई सितारे नहीं कुछ भी कर रहे। सितारे अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक सेकंड आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया की कोई चीज़, हत्ता कि कोई पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, हरकत नहीं कर सकता। तो ये सितारे भी अल्लाह की मर्जी से हरकत कर रहे हैं, और जो इंसान पैदा होता है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक पैदा होता है। अल्लाह ताला तय करता है कि एक सेकंड भी ऊपर ना एक सेकंड कम। इंसान पैदा भी फिक्स जो अल्लाह ताला ने टाइम लिखा होता है उसी वक्त पैदा होता है, और जब वो दुनिया से जाने वाला होता है, जो उसका मौत का टाइम होता है, वो भी ना एक सेकंड ऊपर ना एक सेकंड नीचे। जो रात आपने कब्र में जाना है उस रात आप कब्र में ही सोएंगे जाके, ये तय है। ये अल्लाह ताला के तय करदा मंसूबे हैं। ये जो आपकी जन्म कुंडली बनती है, जो आपका बर्थ चार्ट बनता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जिसको हर इंसान जो एक साहिब इल्म होता है वो अपने अपने इल्म के मुताबिक उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो उम्मीद है कि आपका ये जो कंसेप्ट है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को जो पैदा किया है, एक प्लानिंग के तहत पैदा किया है, एक फ़िक्स टाइम रखा है, और उसमें अल्लाह ताला ये भी देखता है कि जिसने लकी पैदा होना होता है उसका वो टाइम रखा जाता है जिसमें वो ज़िंदगी में आगे बड़ी कामयाबियाँ और खुशकिस्मती उसका मुकद्दर बनेगी जी। लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी में उसने दुख देखने होते हैं, टेंशनें देखनी होती हैं, प्रॉब्लम्स देखनी होती है, तो उसके लिए भी फिर वही टाइम तय होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो उसके नसीब में लिख दिया जाता है। यानी कि जब इंसान का मुकद्दर अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई थी तो 50,000 साल पहले इंसानों का मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिख दिया था। हमारा और आपका मुकद्दर ये दुनिया बनने से भी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला लोहे महफूज में लिख चुका है। वहाँ पे हमारा टाइम या हमने कब पैदा होना था, कब मरना था, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बड़ा आपको नॉलेज मिला होगा इस हवाले से कि हम बाकायदा प्लानिंग के तहत पैदा हुए हैं, और हमारा पैदा होने का जो टाइम है वो अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले लिख दिया था, हमारी ज़िंदगी का भी और हमारी मौत का भी। तो चले अब हम इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। अंगूठा अल्लाह ताला ने इनको अच्छा दिया है, लंबा अंगूठा है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे पर बुद्धाई भी बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि सिक्स सेंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। छठी से इनकी बड़ी तेज़ है, बंदे को एक नज़र देख के ये पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक रूहानी पावर भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फ़कीर आदमी है ये, बिल्कुल अल्लाह के वली टाइप ये बंदे हैं, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और आप अगर इनकी हाथ पे लाइनें देखें तो ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं। तो रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस ये बिल्कुल ये ज़िंदगी में बनाएंगे, पैसा ये ज़िंदगी में कमाएंगे। ये अलग बात है कि ये पैसा इनका ज़ाया भी बहुत होगा। बाकी अगर आप इनकी ज़िंदगी देखें तो ज़िंदगी फुल गुलाई में है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है। शुरू में ज़िंदगी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान भी हैं, हसास भी हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कोई दिल दुखाने वाली बात कर दे वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और ये टेंशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं। राहु लाइनें इनकी ज़िंदगी की लाइन को और दिमाग की लाइन को बहुत ज़्यादा काट रही हैं, तो इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम, दुख, टेंशनें अपने रिश्तों से भी मिलेंगी, और इनकी ज़िंदगी में वैसे भी प्रॉब्लम और मसले और परेशानियां बहुत बनेगी। इन पर झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, इन पर झूठी तोहमतें लगेंगी, कुछ इन पर केसेस भी बने हैं, झूठे इन पर मुकदमात बने हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तकरीबन 27, 28 फिर 30, 35 साल की एज में ये सारे इन पर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की राहु लाइनें जगह जगह पे इनको किस्मत की लाइन को काट रही हैं। ये जितनी भी लाइनें होती हैं ये सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती हैं। तो ऐसा इंसान किसी हद तक जो है ना वो मंगल की जो लाइनें होती हैं वो उनका शिकार हो चुका होता है। ये राहु लाइनें हैं, जो मरीख से लाइनें निकल रही होती हैं वो मंगलिक टाइप होती हैं। इंसान गुस्से में आके, जज्बात में आके गलत डिसीजन लेता है और अपने नुकसान करता है। और ये जो लाइनें होती हैं जो वीनस से निकलती हैं और किस्मत की लाइन को और ब्रेन लाइन को काटती हैं, ये हमें अपने रिश्तों से, जो अपने जानने वाले लोग होते हैं, यार दोस्त होते हैं, हमें जो उनसे धोखे मिलते हैं, ये उनकी लाइनें होती हैं। तो इनको ज़िंदगी में काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम, मुश्किलात देखी हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन, सॉरी दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा ऐसे न जजीरे बने हैं, और यहाँ पे तकरीबन 30 से लेकर 40 के दरमियान शदीद जो ज़हनी दबाव इनको मिला है, शदीद किस्म की जो एक असाबी इनको ना मसला बना है, जिसके नतीजे में ज़हनी टेंशन इनको इतनी ज़्यादा शदीद मिली है, इतनी ज़्यादा इन्होंने टेंशन ली है कि उसमें इनको फालज भी हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, शदीद फालज का अटैक हुआ है। तो अल्लाह ताला ने अब इनको सेहत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये काफ़ी सेहत इनकी बेहतर है, लेकिन अभी भी बोलने में थोड़ी सी इनको रुकावट पेश आती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बातें दिमागी तौर पे ये अभी बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल इनके सही सूझबूझ रखते हैं, बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। ये याद रखिए, जब आपकी दिमाग की लाइन इस तरह, यहाँ पर इस तरह के जजीरे बने, ये वाली चीज़ अगर आपकी दिमाग की लाइन पे हो तो ये फालज का अलामत होती है। आपके दिमाग पर कोई बहुत बड़ा ज़हनी दबाव पड़ता है, और फिर उसके नतीजे में अगर आपकी दिमाग की लाइन पे इतनी चौड़ी और उसमें इस तरह के जजीरे बने या इसको ऐसे लाइनें काटें, तो आप पर फालज का अटैक हो सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा आप इनके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर ये रिंग ऑफ सलमान डबल ट्रिपल इनके हाथ में नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल एक बेइंतहा रूहानी ताकत दी है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये एक नज़र देख ले बंदे को तो पहचान लेते हैं कि ये कैसा इंसान है, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, और सच्चे ख्वाब इनको आते हैं। बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। बाकी इन्होंने ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल की है, तालीम, दिमाग की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो जाती है। तो जिन लोगों की दिमाग की लाइन ऐसे नीचे जाके 2 शाखा होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। ज़हनी टेंशन, दुख, वो परेशानियाँ अपनी जगह पे, लेकिन ये पैदाइशी तौर पर बड़े इंतहाई ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, और इन्होंने इंग्लैंड में हायर एजुकेशन हासिल की है और बहुत अच्छी ये पोस्ट पे थे। लेकिन ज़माने की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बड़े बड़े इम्तहानों से गुज़रे हैं, अभी भी गुज़र रहे हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इनके इम्तहान जो इन पर आए हुए हैं, मुश्किलें आई हुई हैं, इनको अल्लाह ताला आसान फरमाए। ये सारे इम्तहानात की लाइनें हैं। ये वाली अगर आपकी किस्मत की लाइन को ऐसे बुरे तरीके से लाइनें काटती हैं, तो ये सख्त तरीन जो होती है ना मुसीबतें, ये उनका इज़हार करती हैं। तो उम्मीद है कि 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, और अब वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, नियर अबाउट अब ये 50 तक ये पहुँचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे ये किस्मत की लाइन भी ज़बरदस्त है, यहाँ पर शोहरत की लाइन भी ज़बरदस्त है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। सफ़र की लाइनें भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, शानदार है। तो ज़ाहिर है इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, पाकिस्तान आना जाना इनका लगा रहता है, कभी ये इंग्लैंड जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो सफ़र के लिहाज से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके हाथ में इस हिस्से में यहाँ पर ये लंबी लंबी सफ़र की लाइनें मौजूद हों और ये किस्मत की लाइन के साथ भी टच हो रही हों, तो आप ट्रैवल करते हैं, और ये ज़िंदगी की लाइन जो है ये अंदर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 80-90 साल जितनी भी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देगा, ये पाकिस्तान में ही रहना पसंद करेंगे, ये बाहर के मुल्क नहीं रहना पसंद करेंगे। इनको अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, अपने दीन से बड़ी मोहब्बत है। तो ये जब आपकी ज़िंदगी की लाइन वीनस माउंट के अंदर की तरफ मुड़ती है, तो आपको अपने मज़हब के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ शदीद मोहब्बत होती है। तो इनको भी अपने ख़ानदान के साथ, अपनी वतन की मिट्टी के साथ शदीद मोहब्बत है। तो ज़िंदगी इनकी तकरीबन पाकिस्तान में ही गुजरेगी, लेकिन यह कि इंग्लैंड आना जाना इनका लगा रहेगा। बाकी तकरीबन इनकी ज़िंदगी की हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। जुपिटर फिंगर इनकी बड़ी कमाल की है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। ये सन फिंगर भी बड़ी है, तो बड़े टैलेंटेड इंसान है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मरकरी फिंगर भी माशाल्लाह ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन इन लाइनों ने, ये जो राहु लाइनें थी, इन पर अल्लाह ताला की तरफ से इतने सख्त इम्तिहानात आए हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इनको सब्र भी दे और इनको सेहत भी अता फरमाए, ताकि ये इन मुश्किलों से निकलें और इनकी अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी को आसान करे। तो अल्लाह दुआ करें जी अल्लाह ताला सब इंसानों को, जो मेरी बहनें बहुत दुखी हैं, जिनको बड़ी अजियत में रखा गया है, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके ससुराल वाले उनको बुरे मिले हैं, तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनके शोहरों को हदायत दे, उनकी सास को हदायत दे, और जो दुल्हनें वो अच्छी नहीं है तो उनके लिए भी हदायत मांगे
कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि वो अपने ससुराल में अच्छे तरीके से रह सके। मैं तो कहता हूँ कि दोनों तरफ से ताली बजती है, दोनों हाथों से, तो दोनों तरफ से गलतियाँ हो सकती हैं। जब भी प्रॉब्लम आती हैं तो एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती हैं, तो दोनों साइडों को अपनी अपनी जगह पे ठीक रहना चाहिए। तो ये सारी जो दुनिया का निज़ाम है ये बड़ा खूबसूरत हो सकता है अगर हर इंसान अच्छा बन जाए, दूसरे के लिए आसानियाँ सोचे, दूसरों के लिए खुशियाँ सोचे, दूसरों को खुशियाँ दे, दूसरों को आसानियाँ दे, तो यकीनन अल्लाह ताला फिर इंसान को भी खुशियाँ और आसानियाँ ज़रूर देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर रब्ता करना है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। तो बहुत मुनासिब सी फ़ीस है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।